बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शंस और दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि एनर्जी की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। एक है न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। तो दोनों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं न्यूक्लियर फिशन। फिशन का मतलब है ब्रेक होना। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक न्यूक्लियस ब्रेक होकर, स्प्लिट होकर, डिवाइड होकर दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है और दोनों न्यूक्लियाई जो है कंपेरेबल मास के होते हैं। अब होता यह है कि जो बड़े न्यूक्लियाई होते हैं उनमें हर न्यूक्लियॉन की जो एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी, वो लाइटर न्यूक्लियाई के मुकाबले में कम होती है। इसका मतलब ये है कि जब एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा तो बड़े न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी कम थी, छोटे न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज़ होगी। इसी वजह से जब लार्ज न्यूक्लियस जो है स्मॉल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज़ होती है और वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी के तौर पर बहुत वैल्यूबल उसका फंक्शन है, जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए। तो अब जो न्यूक्लियर फिशन जब होती है तो न्यूक्लियर फिशन में एक तो स्मॉल न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं बड़े न्यूक्लियस से और साथ साथ और भी पार्टिकल रिलीज़ होते हैं। जैसे कि हम देखें कि यूरेनियम का न्यूक्लियस जो है इसको न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड किया जाए तो अनस्टेबल पहले यूरेनियम 236 बन जाता है और फिर वो ब्रेक होता है बेरियम और क्रिप्टॉन में। साथ ही तीन न्यूट्रॉन, एक फिशन से तीन न्यूट्रॉन और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। ये जो तीन न्यूट्रॉन है इनको फर्दर हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और जो एनर्जी है इसको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो इस प्रोसेस के दौरान हम देखते हैं कि जो टोटल मास है उसमें एक कमी आती है। एक यानी जो फिशन हो रहा है इसमें 0.2154 AMU मास का डिक्रीज़ आता है। तो ये जो नए न्यूक्लियाई बने हैं उनके मास में और जो पुराना न्यूक्लियाई है पेरेंट न्यूक्लियस है उसके मास में जो डिफरेंस आता है इसको हम मास डिफेक्ट भी कहते हैं। ये मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से ये जो मास है ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के बराबर है। इसका मतलब है एक सिर्फ फिशन जो होगा उससे एक न्यूक्लियस जो फिशन करेगा उससे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज़ होगी और इस तरह से जब बहुत सारे एटम करेंगे तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी। ये एनर्जी उस एनर्जी से बहुत ज़्यादा जो केमिकल रिएक्शन के दौरान रिलीज़ होती है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन है उनमें जो मास की एनर्जी में कन्वर्जन है वो निग्लिजिबल है, यहाँ पे लार्ज है। अब ये जो प्रोसेस है इसमें हम देख रहे हैं कि एक तो एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है और साथ साथ जो है न्यूक्लियाई बन रहे हैं और उसके साथ न्यूट्रॉन भी रिलीज़ हो रहे हैं। ये जो न्यूट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं इन न्यूट्रॉनों को हम फर्दर फिशन प्रोसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से ये जो न्यूट्रॉन है आगे प्रोसेस को चलाते जाएंगे और इस तरह से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा जिसमें एक फिशन से जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको फर्दर नेक्स्ट फिशन में हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो फिशनेबल, ये जो मटेरियल हर जो न्यूक्लियस है वो फिशन नहीं कर सकता, ये भी हमें ज़हन में रखना है कि हमारे पास हर मटेरियल फिशन नहीं कर सकता। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट टर्म इस्तेमाल होती हैं, फिशनेबल और फर्टाइल। तो फिशनेबल मटेरियल वो होता है जो कि फिशन कर सकता है, जिसका जो ऐसा मटेरियल जिसके अंदर ऐसे एटम है जो कि फिशन कर सकते हैं उनको हम कहते हैं फिशनेबल मटेरियल। और दूसरा जो मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं फर्टाइल मटेरियल, यानी कि वो फिशन तो नहीं कर सकता लेकिन फिशनेबल मटेरियल में कन्वर्ट हो सकता है। अब हम जो अरेंजमेंट फिशनेबल मटेरियल की किसी भी सैंपल के अंदर अरेंजमेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हमने एक इस तरह की अरेंजमेंट की हुई है फिशनेबल मटेरियल की कि उसमें से जो एक फिशन से जो हमें न्यूट्रॉन मिलता है वो फर्दर एक ही फिशन को आगे कैरी करता है, यानी हम ऐसे एक अरेंजमेंट की हुई है कि हमने मटेरियल फिशनेबल मटेरियल ऐसा रखा हुआ है कि अगरचे 3 न्यूट्रॉन एक फिशन से मिल रहे हैं लेकिन हम उसमें से आगे जो है एक ही न्यूट्रॉन को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो इस
ऐसा मास फिशनेबल मटेरियल का जिसमें एक फिशन जो है फर्दर एक ही फिशन को कैरी करे, तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल मास। अगर क्रिटिकल मास से कम मास हम लेते हैं फिशनेबल मटेरियल का, उसको हम कहेंगे सब क्रिटिकल, और अगर इससे ज़्यादा मास अगर हम ले लें उसको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास अगर होगा तो न्यूट्रॉन प्रोडक्शन जो है फैक्टर वो 1 होगा, यानी एक फिशन से एक प्रोडक्ट, तो एक न्यूट्रॉन आ रहा है और एक ही न्यूट्रॉन आगे फिर प्रोड्यूस हो रहा है, नेट न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 1 है। सब क्रिटिकल मास के लिए जो न्यूट्रॉन प्रोडक्शन फैक्टर है वो 1 से कम होगा, कि हम एक न्यूट्रॉन दे रहे हैं लेकिन उससे आगे जो न्यूट्रॉन नेट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो आगे फिशन कर रहे हैं, वो 1 से कम है। और सुपर क्रिटिकल में 1 से ज़्यादा होता है, कि हम एक न्यूट्रॉन और आगे जो प्रोड्यूस होते जा रहे हैं वो 1 से भी ज़्यादा है। जो हमारा एटॉमिक बम है उसमें सुपर क्रिटिकल मास इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये होता है कि एक फिशन होती है, उससे जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो आगे एक से ज़्यादा फिशन करते हैं और फिर वो आगे और ज़्यादा करते जाते हैं। उस तरह से इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है कि टेम्परेचर तकरीबन 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज़्यादा तक चला जाता है, और ये जो प्रोसेस है एटॉमिक बम में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो न्यूक्लियर रिएक्शन इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो न्यूक्लियर फिशन का अपोजिट है। क्यों? न्यूक्लियर फिशन में हम एक न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं और छोटे न्यूक्लियाई प्रोड्यूस में भी एनर्जी रिलीज़ होती है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में हम छोटे न्यूक्लियाई को कंबाइन करके बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, उसमें भी एनर्जी रिलीज़ होती है। अब ये है तो एक दूसरे के उलट, इसमें तो एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए, लेकिन सिचुएशन ये है कि हमने ये पढ़ा था कि बहुत जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उनकी बाइंडिंग, उनमें न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर न्यूक्लियाई। लेकिन इसी तरह से जो स्मॉलर बहुत ही स्मॉल आइसोटोप्स हैं जैसे हाइड्रोजन है, उससे अगर हम आगे की तरफ जाएं हीलियम और लिथियम, तो इसमें भी बाइंडिंग एनर्जी पहले इंक्रीज़ होती है, फिर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, कि हाइड्रोजन के मुकाबले हीलियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती है और फिर लिथियम में भी इंक्रीज़ होती है। लिहाजा अगर हम हाइड्रोजन को हीलियम में या लिथियम में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। कि लार्जर न्यूक्लियाई को अगर हम स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं तब भी एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि लार्जर में जो न्यूक्लियॉन की एनर्जी है वो कम है और स्मॉलर में, लेकिन जो हाइड्रोजन है इसमें बाइंडिंग एनर्जी कम है और हीलियम और लिथियम में जो है वो ज़्यादा है। इस तरह से स्मॉलर को हम यानी लिथियम तक ही है इसमें कन्वर्ट करेंगे तो फिर इसमें भी बाइंडिंग एनर्जी जो है बढ़ेगी और एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज़ होगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं लाइटर न्यूक्लियाई को हम कंबाइन करें, हैवियर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करें तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी। हाइड्रोजन बम जो है वो इसी के ऊपर बेस करता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए भी ख़ास एनर्जी चाहिए होती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है और वो हम फिशन रिएक्शन से हम हासिल करते हैं। यानी कि जब हाइड्रोजन बम होगा तो उसमें एक एटॉमिक बम भी होगा, एटॉमिक बम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगा, फिर हाइड्रोजन बम का रिएक्शन जो है यानी कि फ्यूजन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं कि ये ड्यूट्रियम जो है वो ड्यूट्रियम के साथ कंबाइन होकर ड्यूट्रियम के साथ कंबाइन होकर ये ट्रिटियम बना रहा है, तो इसमें भी 4.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, और इसी तरह से ड्यूट्रियम के साथ कंबाइन होकर हीलियम और न्यूट्रॉन भी बना, इसमें जो है 3.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज़ हो रही है। इसी तरह ड्यूट्रियम और ट्रिटियम भी आपस में कंबाइन होकर हीलियम बना सकते हैं और इसमें 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी तरह से ड्यूट्रियम और हीलियम आपस में मिलकर जो है वो हीलियम 4 बना रहे हैं, तो इसमें भी एक 18.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज़ होगी। तो मुख्तलिफ जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी रिलीज़ होती है, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन दोनों एनर्जी रिलीजिंग हैं, और इनमें अगरचे ये अपोजिट हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिशन में लार्ज बहुत हैवी न्यूक्लियाई को स्मॉलर न्यूक्लियाई में, और न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत स्मॉल को हम थोड़ा सा हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते हैं।